बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको एक दफ़ा फिर से चैनल में खुशामदीद कहते हैं। इस चैनल के अंदर हम बेसिकली जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमने देखा था कुछ वीडियोस के अंदर कि ये किस प्रोसेस को कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंक्रीमेंटल वेल्थ। कि कोई भी इंसान जो कि एक इंक्रीमेंट लगाता है कि मैंने इस साल इतने पैसे अर्न करने हैं या कमाने हैं, उसको कमाने के लिए वो जिस जद्दोजहद से गुजरता है उस जद्दोजहद को एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस कहते हैं। और ऐसे पर्सन को एंटरप्रेन्योरल कहते हैं जो कि रिस्क लेता है और कोई कारोबार शुरू करता है। अब यहाँ पे बात शुरू हो रही है जी, जब भी एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे तो माइंडसेट की बात करते हैं। जैसा माइंडसेट होता है कि कोई भी काम करने के लिए पहले आपको उसकी अपनी माइंड मेकिंग करनी पड़ती है कि मैंने ये काम करना है, अपने आप को मैं तैयार कर लूँ, मुझे अब सख्त माहौल में जाना है, गर्मी बर्दाश्त करनी है, सर्दी मैंने बर्दाश्त करनी है, उठना बैठना खाना पीना। तो ये सारी की सारी होती है माइंडसेट की। तो जब आप उस माइंड के साथ नहीं जाएंगे या आपका माइंड कुछ और होगा किसी और मकसद के लिए, तो फिर आप एक कामयाबी से कोई भी कारोबार शुरू नहीं कर सकते या आगे तक नहीं लेकर जा सकते। अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है स्टूडेंट के कुछ लोग जो है इस चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए यूज़ करते हैं कि चलो अभी के लिए ये कारोबार कर दें, बाद में कुछ और कर लेंगे। तो वो लोग भी जो है ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कामयाब नहीं होते, बल्कि वो स्पेसिफिक लाइन पे रहते हैं। हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं जी माइंडसेट के हवाले से। अब यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करने से पहले हम माइंडसेट की बात करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइंड और माइंडसेट क्या होता है। उन्होंने दो चीज़ें उसने बताई हैं जी, एक है जी माइंड और दूसरा है सेट। अब याद रखिएगा कि कुछ लोगों से एक सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। तो वो कहते हैं जी माइंड भी दिमाग को कहते हैं और ब्रेन भी दिमाग को कहते हैं। बात उनकी किसी हद तक ठीक है, लेकिन तर्जमे के हवाले से बेसिक डिफरेंस ये है कि जो माइंड जो है मतलब कि आपका एक ब्रॉड लेवल है, ठीक है। ब्रेन जो है वो उसका एक हिस्सा है। तो याद रहे कि माइंड एक ब्रॉड लेवल है और ब्रेन जो है वो इसका एक हिस्सा है। तो अगर माइंड को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें कि वो एक्सप्लेन कैसे करता है या उसके बारे में क्या लिखता है, कहते हैं द एबिलिटी टू थिंक एंड इमेजिन। जो चीज़ें आप सोच सकते हैं, देखें, सोचना ये दिमाग के किसी और हिस्से में होता है, इमेजिन करना ये दिमाग के किसी और हिस्से में होता है, ठीक है। तो इसी तरह दिमाग के अंदर जो 7 परतें होती हैं, हर परत का जो काम है वो उस हवाले से डिफरेंट है। ज़रा मूव करते हैं। कहते हैं ग्रुप ऑफ थिंग्स की बात करता है जी। सेट बेसिकली क्या कहते हैं, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते थे ना कि इस चीज़ का आपने सेट बना लिया, फिर उस चीज़ का आपने बना लिया। तो सेट कहते हैं ग्रुप ऑफ थिंग्स को जिसके मतलब कि एक से ज़्यादा जो चीज़ें बंदा सोचने की सलाहियत रखता है ना, उसको कहते हैं सेट। अक्सर औक़ात ये खूबी जो होती है ख़वातीन में पाई जाती है कि वो एक ही वक्त के अंदर बड़ी ज़्यादा चीज़ें सोच रही होती हैं कि उन्होंने कुकिंग भी करनी है, बच्चों के कपड़े भी पैक करने हैं, ठीक है, जो सैलरी आ रही है उससे उसको मैनेज भी करना है, दिस एंड दैट। लेकिन जो मैन होता है, जो इंसान होता है या मर्द होता है, वो क्या करता है कि सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों को डायरेक्शन बना के आगे तक लेकर चलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है जी, उसके दरमियान एक डिफरेंस है। अब बात हो रही थी यहाँ पे माइंडसेट की, मैं दोबारा से बात लेकर चलूँगा कि माइंड किसको कहते हैं, द एबिलिटी ऑफ डू समथिंग डिफरेंट, ठीक है, या सोचने की जो इंसान के अंदर एबिलिटी होती है। और दूसरी ये कि सेट हमने ये देखा था कि जिसके अंदर हमारे पास नंबर्स ऑफ अजम्पशंस मौजूद होती हैं। तो अगर हमारे दिमाग के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि हम नंबर ऑफ़ अजम्पशंस को डील कर सकें, उसके बारे में सोच सकें, तो फिर वो हमारा क्या बनता है, एक माइंडसेट बन जाता है, हम लोग उस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि माइंडसेट जो है वो कॉग्निटिव बेसिस पे होता है, ठीक है। कॉग्निशंस जो है ये बेसिकली बिहेवियर्स के साथ बिलोंग करती है कि आप कुछ सोच रहे हैं, सोचने के बाद आपका जो है वो बिहेवियर जो है चेंज होता है। फॉर एग्जांपल कोई चीज़, अभी आप वैसे बैठे हुए थे, आपका बिहेवियर बिल्कुल ओके था, लेकिन जब आप बिज़नेस पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें सोचते हैं तो आपका बिहेवियर बड़ा चेंज होता है। कभी कभार वो बड़ा पोलाइट होता है किसी बंदे के साथ, और कभी कभार वो क्या होता है, सख्त होता है, रिजिड हो जाता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका एक डिसीजन प्रोसेस शुरू होता है कि क्या मैं इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं। मूव करते हैं आगे थोड़ा सा। इसमें माइंडसेट को लेके डिफरेंट डॉक्टर्स ने डिफरेंट अपनी अजम्पशंस दी हैं कि जो है माइंडसेट में क्या क्या चीज़ें जो हैं मज़ीद आ सकती हैं। वो कहते हैं जी क्वालिटीज़ इंटेलिजेंस एंड टैलेंट आर सिंपली फिक्स्ड ट्रेड्स, रिजल्ट। अब इसमें माइंडसेट को उसने मज़ीद एक स्पेसिफ़िक ये कह लें कि डायरेक्शन में एक्सप्लेन किया है कि फ़िक्स्ड माइंडसेट के वो लोग होते हैं जो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, और उसके साथ साथ वो बड़े रिजिड किस्म के होते हैं। ये लोग दिखने में तो ज़ाहिरी सी बात है कि सख्त लगते हैं, लेकिन इनकी जो एबिलिटीज़ होती हैं वो किसी के मुकाबले के काबिल नहीं होती।
उसके बाद नेक्स्ट मज़ीद वो ये कह रहा है जी ग्रोथ उसकी कहती कैसे होती है जी माइंडसेट की। माइंडसेट की ग्रोथ देखें, वंस अगेन वो इसमें ये कह रहा है कि जो माइंडसेट है उसकी ग्रोथ की बात कर रहा है दोबारा से। वो ये कहता है कि इसकी ग्रोथ कैसे होती है कि ये डेडिकेशंस होती हैं, हार्ड वर्क, मतलब आप सख्त मेहनत कर रहे हो, अगले लोगों को डेडिकेट कर रहे हो, उसको काम देते हो, उसको आप जनाब अप्रिशिएट भी करते हो, तो इस तरह आपका जो माइंडसेट है वो मज़ीद इम्प्रूव होता है। लेकिन याद रहे इसमें एक और बात है कि अगर आपकी तरफ दूसरी साइड से प्रेशर भी आ रहा है कि आप जनाब ये चीज़ जो है अपने नाम से क्रिएट करें, या आपने क्या किया, या आप ऐसे करें वैसे करें, यानी फ़जूल का जो एक प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से आपके माइंड की जो एबिलिटीज़ हैं वो भी गिरना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ द कहते हैं ब्रेन इज़ लाइक अ मसल। ठीक है, ब्रेन ये देख रहे हैं आप यहाँ पे जहाँ पे मैं एरो शो कर रहा हूँ, इट्स लाइक अ मसल। जितना मसल आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतनी आपकी सोचने की एबिलिटी भी अच्छी होगी। और वो कहते हैं ना कि मिसाल है जी अच्छा जिस्म या अच्छी सेहत अच्छे दिमाग की निशानी है। ठीक है, सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग की निशानी, ऐसे करके एक है कहावत है। तो आप जितने ज़्यादा आप वैसे फ़िज़िकली तौर पे स्ट्रांग होगे उतने ही आपकी एबिलिटीज़ भी जो हैं वो नशुनमा मतलब होना शुरू हो जाएंगी, आगे तक जाएंगे। लीजिए नेक्स्ट थोड़ा सा चलते हैं जी। टॉलिसन ब्रेन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे फिक्स और ग्रोथ माइंडसेट की उसने कंपैरिजन किया हुआ है कि ये जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं वो ये कहता है कि होते तो इंटेलिजेंट है, ठीक है, स्टेटिस्टिक होता है ये जो है बेसिकली कहते हैं चैलेंज से अवॉइड करते हैं, ऑब्स्टेकल्स गिव अप कर जाते हैं अगर कोई मुश्किल आ जाए। एफर्ट जो है वो किसी पॉइंट पे वो रोकते नहीं है, नो पॉइंट। वो ये नहीं सोचते कि मैं एफर्ट करूँगा या नहीं करनी चाहिए इस पॉइंट पे आके। क्रिटिसिज्म जो है वो डिफ्लेक्ट करते हैं उस चीज़ को, और सक्सेस ऑफ अदर्स को जब दूसरे बंदे की सक्सेस होती है तो अपने आप को ये अनसेफ फील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंड वाला जो बंदा होता है ये चैलेंजेस को जनाब एक्सेप्ट करता है, जो ऑब्स्टेकल्स होती हैं उस पर डटा रहता है, एफर्ट वो सख्त करता है, क्रिटिसिज्म से वो सीखता है, और दूसरों की जो सक्सेस होती है उस पर वो क्या कर रहा होता है, सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट वन इज़ द वो ये कहता है फेसेस ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, जो कामयाब एंटरप्रेन्योर्स हैं उसके कुछ चेहरे हैं उसने बताए हुए हैं। स्टीव जो है आप ये देख सकते हैं, ये बंदा आईफोन वो वाला था जिसने क्या किया कि आईफोन की प्रोडक्ट को बड़े ऊपर तक लेकर गया। इसी तरह ये कुछ मज़ीद साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने अपनी फील्ड के अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम किया। इसमें से कुछ नेम्स हैं जी इनके, जैसे बिल गेट्स है, रिचर्ड ब्रैंसन्स है, एंटिया रोटिक है। तो ये कुछ नेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिन्होंने क्या किया कि एक एंटरप्रेन्योर एबिलिटीज़ दिखाई और कंपनीज़ को कहाँ से कहाँ ला के उन्होंने खड़ा कर दिया। अब उसके बाद आगे हम थोड़ा सा मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ फेसेस उन्होंने बताए हुए हैं। नेल्सन मंडेला की भी इसमें है एक एग्जांपल, ठीक है, आप किसी एक दो की इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं व्हाट इज़ द एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट क्या होता है, वो कहते हैं इज़ अ सेट ऑफ कॉग्निटिव थिंकिंग। वंस अगेन जी कॉग्निटिव होता है और उसका सेट, यानी लॉट ऑफ अजम्पशंस उसके दिमाग में या थिंकिंग उसके दिमाग में चल रही होती हैं। सम टाइम इट इज़ कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर टैलेंट और मेंटालिटी। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि टैलेंटेड भी कहते हैं, उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि उसका जो है वक्त के साथ साथ उसका दिमाग जो है, और टैलेंट तो खैर वो सीखता है, उसको इन्हेंस करता रहता है, लेकिन मेंटल एबिलिटीज़ वक्त के साथ साथ उसकी चेंज होती रहती हैं। द बेसिस फॉर द इंडिविजुअल बिहेवियर की बात कर रहा है कि किसी एक इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर वो बेस कर रहा होता है। नेक्स्ट वन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट की बात, वंस अगेन वो आगे चल रहा है, हैविंग द राइट एटीट्यूड, ठीक है, एबल टू सेल्फ मोटिवेट, एबल टू मेक क्विक डिसीजन, एबल टू हैंडल स्ट्रेस, ओपन माइंडेड होता है, फोकस्ड होता है, परसिस्टेंस होता है, परसिस्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी क्वालिटी है। वो बड़ी ज़िद्दी किस्म का होता है, जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है वो कहता है मैं इसको करके दिखाऊंगा। उसके बाद आगे वो कहते हैं माइंडसेट एंड बिहेवियर्स की बात कर रहे हैं कि उस पर जो है बेसिकली 3 किस्म की चीज़ें आती हैं। नॉलेज एंड स्किल्स है, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। नॉलेज एंड स्किल्स उसमें है फंक्शनल, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन एंड IT स्किल्स की बात कर रहे हैं। दूसरी साइड पे मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक है और एक्सट्रिंसिव है। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिव, ठीक है, बिहेवियर्स की बात कर रहे हैं। इंट्रिंसिक बेटे बिहेवियर क्या होता है कि कैसा ये पर्सन होता है, ये एंटरप्रेन्योर होता है जो कि चीज़ों को खुद सीखता है एफर्ट लगा के, किस लिए, ताकि अपने आप को खुश रह सके या अपने एक्सपीरियंस में इजाफा कर सके। एक्सट्रिंसिव एंटरप्रेन्योर वो शख्स होता है जो चीज़ें सीखता तो है, लेकिन क्या उसे कहते हैं पनिशमेंट वगैरह से बचने के लिए, यार कल को मुझे सज़ा ना मिल जाए या मेरी इंसल्ट ना हो जाए लोगों के दरमियान, ये बिहेवियर का पर्सन होता है, इसको हम एक्सट्रिंसिव बिहेवियर पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द वंस अगेन बिहेवियर एक्सप्लिसिट है जी, एप्टीट्यूड उसका इम्प्लीसिट होता है। वंस अगेन एप्टीट्यूड नॉलेज को कहते हैं, नॉलेज पे ये बेस कर रहा होता है, उस पर बिहेवियर चेंज होता है फिर, ठीक है। और इम्प्लिसिट होता है, ये इंटरनल होता है कि अगर किसी शख्स के अंदर शौक़ है अपने आप को एक्सप्लोरिश करने का, तो वो
एप्टीट्यूड अपना मज़ीद इंक्रीज़ करता है और ये उसका इम्प्लीसिट नॉलेज होता है, ठीक है। और एक्सप्लिसिट के अंदर क्या होता है कि वो अपने बिहेवियर को ऐसा बनाता है कि कल को उसकी इंसल्ट ना हो सके, वो इसलिए चीज़ें सीख रहा होता है। एंड माइंड सेट बेसिकली क्या है, वंस अगेन माइंड सेट कम्बिनेशन ऑफ अजम्पशंस हैं, जिस पे वो क्या करता है कि चीज़ें मैनेज कर रहा होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मिक्सअप होकर उसके दिमाग में चल रही होती हैं। आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट की बात कर रहा है, जिसकी इंपॉर्टेंस जो है बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के अंदर जो है कुछ मैस क्रिएट हुआ है, कम्प्लेक्सिटीज़ अनसर्टेनिटी आ रही है, तो उसको मैनेज करने के लिए उसके साथ साथ कहते हैं टू सक्सीड इन द माइंडसेट ऑफ द कॉजेज एंड अनसर्टेनिटी वी रिक्वायर द एजिलिटी, क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन। उसके बाद इंटरडिपेंडेंस एंड वियंस वगैरह की वो बात कर रहा है यहाँ पे कि इन चीज़ों को डील करने के लिए या मैनेज कर, तो यहाँ पे वो जो है उसकी इंपॉर्टेंस इस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त है कि ऐसा बंदा जो है ऐसे इन्वायरमेंट में अपने आप को फौरी तौर पे मैनेज कर लेता है। टू सक्सीड इन द माइंडसेट ऑफ द कॉज, अच्छा इसमें ये बात हमारी हो गई है कि वो एक यूनिट होकर काम करता है, उसका विजन ज़रा ज़्यादा होता है, इसलिए माइंडसेट जो है वो ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। नेक्स्ट वन इज़ द सोसाइटी के अंदर अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपना एक नाम बनाने के लिए। और उसके बाद एजेंट्स टू चेंज एवरी लेवल ऑफ द सोसाइटी। वंस अगेन इस सोसाइटी के लिए बता रहा है जी, बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए भी, कैपिटल जो है उसमें इजाफे के लिए भी वो बंदा क्या कर रहा होता है कि एक माइंडसेट को आगे लेकर चल रहा होता है। बात जो है वही कंटिन्यू चल रही है कि वो बंदा क्या काम करता है, क्यों एक बिल्डिंग एंड एंटरप्रेन्योरल सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि एक एंटरप्रेन्योरल सोसाइटी आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसमें किन किन स्टेप से वो होकर गुजरता है, उसमें वो ये देख लें जी। वो एक कल्चरलाइजेशन प्रोसेस है, चेंजिंग माइंडसेट एंड बिल्डिंग द कल्चर। सेकंड वन इज़ द एंटरप्रेन्योर सोसाइटी की बात कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर सोसाइटी वो होती है जो रिस्क टेकर होती है, इनोवेटिव होती है, क्रिएटिव होती है। एंटरप्रेन्योर कैपिटल की बात कर रहे हैं, इसमें कैपिटल ह्यूमन नॉलेज, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, फाइनेंशियल, सोशल। उसके बाद वो एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वाइब्रेंट होता है, जॉब क्रिएटिव होता है, हाई प्रोडक्टिविटी होती है इसके अंदर। उसके बाद वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है जी, हाई आउटपुट उसको मिलती है, पर कैपिटा इनकम में इजाफा होता है। तो ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा बात है जी जो आपको मैं बता रहा हूँ कि इसीलिए इस सोसाइटी को हम बना रहे होते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं जी, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो किस हद तक ज़रूरी होती है। अब उसकी इंपॉर्टेंस में वो ये कहता है कि फॉर्म क्रिएटिव पीपल बनाए जाते हैं, एरियोज ऐड की जाती हैं जी और बनाई जाती हैं जब आप इनोवेशन लेकर आते हैं। फाइंड न्यू सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए न्यू सोर्स है। चेंज एज प्रोसेस नॉट डेस्टिनी, चेंज जो है एक प्रोसेस का नाम है, वो एक मंजिल नहीं है। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, वो एक डब्बे से निकल के सोचता है, बाहर डब्बे से निकल, फॉर एग्जांपल वो एक गुजरा वाला शहर की नहीं सोचेगा, फिर वो गुजरा वाला से बाहर भी निकलने की कोशिश करेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द इनोवेटिव इन एवरी पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द चेन। इनोवेशंस वो लेकर आता है हर चेन के अंदर, मतलब इनोवेशन किसको कहते हैं, जिद्दत को, तब्दीली को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द वंस अगेन डोंट केयर एटीट्यूड की वो केयर नहीं करता। सिंपल अगर उसको रेडी भी लगानी पड़ जाए ना तो वो पढ़ा लिखा तो रेडी भी लगा लेगा। पासिंग द बक एंड वाई शुड आई केयरलेस एटीट्यूड, ये चीज़ें नहीं होती उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द वेट एंड सी की बात कर रहा है कि इन इफेक्टिव एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, वो जो इनफेक्टिव होते हैं यानी जो उतने अच्छे नहीं होते या नकम्मे होते हैं, वो इंतज़ार करते रहते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा, पंक्चुअल नहीं होते, सब्सिडी मेंटालिटी होती है, बड़ी थकी मेंटालिटी है, आस्क मोर गिव लेस, ज़्यादा से ज़्यादा मांगते हैं देते कम है, यानी कंट्रीब्यूशन की कम होती है। डेवलपिंग इफेक्टिव एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट की बात कर रहे हैं जी, हम कैसे कर सकते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट मोटिवेट्स यू, नाउ व्हाट यू लव, चैलेंज योरसेल्फ, रिवर्सल थिंकिंग, चेंज योर हैबिट। मतलब ये वो बंदा होता है जो अपने आप को चैलेंज करता है, अपने आप को जानता है, उसे वो एनालाइज करता है कि उसे क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें पसंद नहीं है, तो वो एक अपनी ज़ात के अंदर एक चैलेंज लेकर आता है और फिर आगे चल के वो कामयाब होता है। समरी है जी, लास्ट वन इज़ द इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वी for example we are entrepreneurs must see the things from the different perspective, willing to try to new way to doing the things, willing to tolerate a high level of the ambiguity, do not fear failure, seek the embrace new forms and most importantly align our mental attitude, ठीक है। वंस अगेन जी हम अपने आप को देखते हैं, हम नेगेटिविटी को नहीं सोचते, अपने आप को बेहतर बनाने की दिन ब दिन कोशिश करते हैं और आगे तक जाने की ट्राई करते हैं। अगर हम अपने आप को एज अ एंटरप्रेन्योर सोचें, हर बंदा एंटरप्रेन्योर बन सकता है अगर वो अपनी ज़ात के ऊपर क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना शुरू कर दे और उसे पॉजिटिव लेसन सीखे। जी थैंक यू सो मच जी, ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे वीडियो हम बनाएंगे जल्दी, तब तक के लिए कनेक्टेड रहें। चैनल को जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।